तो वहीं दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के जरिए छठ पूजा के लिए स्टॉल लगाने के ऐलान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ शुद्ध और प्रमाणिक पूजा सामग्री बेचने के लिए 30 स्थानों पर स्टॉल लगाई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु जहां इसे धार्मिक एकता के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने वीएचपी की दुकान पर तंज कसे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में छठ की रौनक चरम पर है। इस बीच वीएचपी ने ऐलान किया है कि थूक जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी। छठ को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में 2 दिनों तक वो खुद की जो है दुकान लगाएंगे और इससे जो है वो सनातन का जो स्लोगन है उसको दर्शाएंगे। और उनका कहना है कि जो जिहादी मुक्त इसको एक कार्यक्रम की तरह देख रहे हैं, जिसमें कोई भी मुसलमान जो है वो दुकान नहीं लगाएंगे। और ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया है कि वो थूक वाला जो मामला सामने आया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। इसके तहत वीएचपी दिल्ली के करीब 30 जगहों पर विशेष स्टॉल लगाएगी, जहां पूरी तरह सत्यापित और परंपरागत सामग्री खरीदी जा सके। तो जो मार्केट रेट है उससे थोड़े कम राशि में और शुद्धता से वो भक्तों को मिले, ये प्रयत्न हमारा रहेगा। और यही हमारा आग्रह हिंदू समाज को भी रहेगा कि वो ऐसे ही लोगों से खरीदे कि जो इस तरीके से उनकी चिंता करेंगे, उनके पर्वों की चिंता करेंगे। वीएचपी के ऐलान के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक एकता के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौकों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश है वो वीएचपी के लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वीएचपी देश के धार्मिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। किसके खेत में से क्या हो गया, किसकी भैंस ने दूध दिया, कौन सी भैंस हिंदू है और कौन सी भैंस मुसलमान है, तो आप लगाओ ना। ये अमूल डेयरी बंद कर दीजिए, इसके अंदर पता नहीं कितने मुसलमानों का दूध जा रहा होगा, सारे हिंदुओं को आप पिला रहे हो। तो इस तमाम चीजें क्या तमाशा बनाना चाहते हो भाई? 25 करोड़ लोग देश के अंदर हैं, आप 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। मुख्य धारा के अंदर है वो पूरे के पूरे। वीएचपी का दावा है कि सनातन का स्टिकर सिर्फ उसे ही दिया जाएगा जिसके सारे कागजों का वेरिफिकेशन होगा। जिस दुकान को स्टिकर मिलेगा उसके पास पूजा सामग्री का सामान प्रमाणित माना जाएगा। वहीं वीएचपी के इस ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। तो एक तरफ तो वीएचपी एक नई पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष हैं या जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। और उनका कहना है इस तरीके के जो कदम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा तब नहीं होना चाहिए जब कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, क्योंकि त्योहार को तो सबको मिलकर मनाना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।